Yes, student. This is the second chapter of your moral value, the wise sages. Okay, let's we read the chapter. Likhit and Shank were two brothers. Shank was elder and Likhit was younger. They were both wise sages of the Vedic period. Once Likhit visited his elder brother Shank's ashram. लिखित एंड शंख जो थे वो टू ब्रदर्स थे जो कि जिसमें शंख जो था वो एल्डर ब्रदर था और लिखित उससे छोटा था। वो दोनों ही बहुत अच्छे क्या थे, संत थे वैदिक पीरियड के। ठीक है। वंस एक बार क्या होता है कि लिखित जाता है, कहाँ पर जाता है कि शंख के आश्रम में जाता है, अपने एल्डर ब्रदर के आश्रम में जाता है। Shank was not in the ashram at the time. Likhit was very hungry. When he could not find his brother in the ashram, then being unable to suppress his hunger, Likhit picked some fruits from the ashram trees without taking anyone's permission and ate them. अब क्या होता है कि जब लिखित वहां पर जाता है तो उसको वहां पर बहुत भूख लगती है और वहां पे उसका ब्रदर जो होता है वो होता नहीं है। जब वो वहाँ ब्रदर नहीं होता है तो विदाउट एनी परमिशन वो वहां से आश्रम के ट्री से फ्रूट तोड़ता है और उनको खा लेता है। When Shank came, he offered fruits to his brother. Likhit, without knowing that he had already eaten the fruits, Likhit told him that he had eaten fruits during his absence. अब क्या होता है, जब शंख आता है तो वो उसको अपने ब्रदर को ऑफर करता है, फ्रूट्स ऑफर करता है खाने के लिए। तो लिखित ये बिना जाने हुए कि वो पहले से ही खा चुका है, क्योंकि उसको पता नहीं होता शंख को तो कि उसने पहले से ही फ्रूट्स खा लिए हैं। तो लिखित उसको बताता है कि उसने मैंने आपकी एब्सेंस में जो है वो फ्रूट्स खा लिए हैं। तो hearing this, Shank told his brother that he had committed a mistake for which he could have to repent. Shank took Likhit to the king, who ordered the Likhit's hand be cut off. अब उसको जो ये सब बातें सुन के शंख जो है बहुत एंग्री हो जाता है और वो उसको कहता है कि तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और अब मैं तुम्हें किंग के पास लेकर जाता है वो उसको। तो वो किंग उसको ऑर्डर देते हैं, किंग ऑर्डर देता है कि जो लिखित के हैंड्स को काट दो, है ना, कट करने के लिए ऑर्डर देता है। लिखित एक्सेप्टेड द पनिशमेंट विदाउट एनी इल फीलिंग टुवर्ड्स हिज एल्डर ब्रदर। अब लिखित जो है इस पनिशमेंट को बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसने मिस्टेक की होती है और वो कोई भी ऐसी उसके दिमाग में कोई इल फीलिंग नहीं आ रही होती, कोई उसको ऐसा बुरा नहीं लग रहा होता है और वो अपने बड़े भाई की फीलिंग्स को समझ लेता है और उसके बड़े भाई की फीलिंग्स को समझ जाता है और वो उसके जो भी पनिशमेंट उसने दिया होता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तभी क्या होता है कि उसको वहां बोथ हिज हैंड वर कट ऑफ बट लिखित डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड इन प्रोटेस्ट। अब वो किंग उसको कह देते हैं कि उसके दोनों हाथों को काटने का ऑर्डर मिलता है, तो दोनों हाथ उसके कट हो जाते हैं और लिखित जो है उसके लिए बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं करता है। Then Shank, pleased with his brother's submissiveness and repentant attitude, blessed him and Likhit got his hand back. अब जो शंख होता है उसको ये देखता है कि उसका जो डेडिकेशन है और उसके जो उसका ओबीडियंट, जो हम्बली वो ओबीडियंट करता है अपने एल्डर ब्रदर की और किंग की, तो उससे उसको उसको शंख को बहुत ही उसका जो एटीट्यूड लगता है, ये हम्बल एटीट्यूड जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो उसको बहुत उससे वो खुश हो जाता है और उसको आशीर्वाद देता है और उसके हैंड्स वापस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी, हमें बताती है ये स्टोरी कि हमें अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें उस मिस्टेक को छुपाना नहीं चाहिए, हमें उस मिस्टेक को हम उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अगर हमें कोई पनिशमेंट मिलती है तो उसे हमें उस पनिशमेंट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट एनी इल फीलिंग। ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स। ठीक है स्टूडेंट, यू गॉट इट वेरी वेल। ओके।